Hello बच्चों, let's read the question. Question says if a comma b belongs to R positive, then limit n tends to infinity. K is equal to 1 to n upon k plus an into k plus bn is equal to a option 1 upon a minus b into ln of b into b plus 1 upon a into a plus 1. If a is not equal to b option 1 upon a minus b into ln of a into b plus 1 upon b into a plus 1. If a is not equal to b, the option is non-existent if a is equal to b. The option 1 upon a into 1 plus a if a is equal to b. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स. ये क्या होता है? एल एन ऑफ मोड एक्स प्लस कॉन्स्टेंसी. और सेकेंड हम यहाँ पर यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स. इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट. ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है एक्स टू दी पावर एन का. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है? गिवन दैट जो हमारा ए और बी है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? आर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर है. एंड हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, k इज इक्वल टू 1 टू n, n अपॉन k प्लस a इंटू एन और k प्लस बी एन. तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करें. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ये हमारा कितना आएगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी. यहां से हम क्या करेंगे? और समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n, n अपॉन दोनों के अंदर से हम n को कॉमन ले लेंगे तो n स्क्वायर हमारा बाहर आएगा. तो क्या बन जाएगा? a प्लस के अपॉन एन और इंटू में b प्लस के अपॉन एन आ जाएगा. यानी कि यहां से भी हमने n को बाहर लिया, यहां से भी n को बाहर लिया तो n स्क्वायर बाहर आएगा. तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी. समीशन हमारा k पर रन हो रहा है. तो ये कितना आएगा? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n को हम बाहर ले आएंगे और समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन a प्लस k अपॉन n और इंटू में b प्लस k अपॉन n. यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे k अपॉन n की जगह हम क्या पुट कर देंगे? x को रिप्लेस कर देंगे एंड 1 अपॉन n को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? dx से रिप्लेस कर देंगे. और जब n k इज इक्वल टू 1 है तो x का हमारा कहाँ पर टेंड करेगा? टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 पर. और जब k की वैल्यू n आ जाएगी तो x हमारा कहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी. तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इंप्लाइज वी गेट, ये इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 टू 1 और 1 अपॉन a प्लस एक्स और इंटू में b प्लस एक्स और इंटू dx आ जाएगा. यहाँ पर हम कंडीशन यूज करेंगे इफ a इज इक्वल टू b. सो देन क्या आएगा हमारे पास? जो इंटीग्रेशन आएगा 0 टू 1, तो इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 अपॉन a प्लस एक्स इंटू b प्लस एक्स dx. ये हमारा किसके इक्वल आएगा? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 अपॉन a प्लस एक्स इंटू a प्लस एक्स आ जाएगा और इंटू dx. तो ये हमारा कितना होगा? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू dx आ जाएगा. इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 a प्लस एक्स और उसकी पावर कितनी आ जाएगी? माइनस के 2 और इंटू dx. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना जाएगा? a प्लस एक्स और इसकी पावर कितनी आ जाएगी? -1 अपॉन -1 और लिमिट हमारी 0 टू 1. सो लिमिट को हम पुट करेंगे यहाँ पर. तो लिमिट हमारी कितनी बनेगी? इज इक्वल टू माइनस को हम बाहर रखेंगे तो 1 अपॉन, जब 1 पुट करेंगे तो a प्लस 1 आ जाएगा और जब 0 पुट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन a आ जाएगा. इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के नीचे तो आएगा a इंटू ए प्लस 1 और फिर आएगा a माइनस a और माइनस के 1. a से हमारा a कैंसिल आउट हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो कितना आ गया? a इंटू ए प्लस 1. सेकेंड केस यूज करेंगे इफ
ए इज नॉट इक्वल टू बी, सो देन इसको हम क्या ले लेंगे, आई ले लेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 इज इक्वल टू 0 to 1, ये हमारा कितना आएगा 1 अपॉन ए प्लस एक्स और इंटू में बी प्लस एक्स इंटू डी एक्स। इसके हम क्या कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। तो ये हमारा कितना आएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 1 अपॉन, अगर हम इसको ऐसे लिखें बी प्लस एक्स माइनस के ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर a माइनस बी आएगी, तो हम क्या कर देंगे, इसको a माइनस बी से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन आ गया। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 अपॉन a माइनस बी हमारा बाहर रहेगा और 1 अपॉन b प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमारा कितना जाएगा, ln ऑफ मोड b प्लस एक्स और माइनस के ln ऑफ मोड a प्लस एक्स और लिमिट हमारी 0 to 1। तो ये वैल्यू 1 अपॉन a माइनस बी और ये आ जाएगा हमारे पास ln ऑफ मोड b प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स और लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी, लिमिट्स को हम पुट कर देंगे तो कितना आएगा ln ऑफ मोड b प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस के ln ऑफ b अपॉन a आ जाएगा। a एंड b पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मोड बाहर हमारा सेम आएगा, तो a माइनस बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ln ऑफ b प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 और माइनस के ln ऑफ, ये हमारा सॉरी लॉग है ln, इसको हम ln ही लिखेंगे, ln ऑफ b अपॉन a, बिकॉज ये ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव है। तो इसको जब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे फिर से, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 अपॉन a माइनस बी इंटू ln ऑफ, कितना आ जाएगा, a हमारा ऊपर जाएगा b प्लस 1 के साथ, तो ln ऑफ a log ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b, तो क्या होता है ln ऑफ a अपॉन b के, तो कितना आएगा a इंटू बी प्लस 1 और अपॉन में b इंटू a प्लस 1। ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन की। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, इफ a इज नॉट इक्वल टू b देन 1 अपॉन a माइनस b और इंटू में ln ऑफ a है b प्लस 1 के साथ, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इफ a इज इक्वल टू b तो क्या आया था हमारे पास 1 अपॉन a इंटू a प्लस 1, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।